हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट, आपको पता है कि कल यूएससीएमए का रिजल्ट आया था। ठीक है, जिन लोगों ने अभी जो विंडो दी है एग्ज़ाम, बेसिकली मई जून, तो जून वाले अटैम्प्ट का कल रिजल्ट था, आपने देखा होगा। तो मई वाले को तो पहले ही आ गया था, पिछले मंथ ही आ गया था, आपको ध्यान होगा इस बारे में। जुलाई में इनका रिजल्ट आ गया था और इसका जो रिजल्ट है वो अगस्त में आ गया है। केवल मैं आपको कुछ इनसे रिलेटेड स्टोरीज बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि किस तरीके से स्टूडेंट जो हैं जॉब में रहते हुए, ठीक है, इवन फैमिली वाले स्टूडेंट्स भी, ठीक है, जिनकी फैमिली है, जो मतलब मैरिड हैं, इवन अब तो फीमेल्स भी, मतलब वुमेन्स भी यूएससीएमए इन सारी कंडीशंस के होने के बाद भी क्या कर रही हैं, क्लियर कर रही है। मैं हमेशा से फोकस करता हूं कि यूएससीएमए जो कोर्स है मेनली जॉब वालों के हिसाब से बनाया गया है, ताकि जॉब वाले स्टूडेंट इसको इजीली निकाल सकें। कॉलेज वाले भी निकालते हैं, नो डाउट, कॉलेज वाले स्टूडेंट्स भी यूएससीएमए कर रहे हैं, बट कॉलेज वाले स्टूडेंट अभी यंग है। जॉब वालों के लिए तो क्या है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी एक तरीके से यूएससीएमए। इजीली वो विद इन 1 ईयर यूएससीएमए कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि यूएससीएमए विद इन 1 ईयर, इवन इससे पहले भी कंप्लीट हो सकता है। बस आपको केवल क्या दिखानी है, अपनी कंसिस्टेंसी दिखानी है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। जैसे देखिए, ये उत्तम रॉय करके स्टूडेंट हैं, ये वेस्ट बंगाल से हैं और इनकी आप लाइफ देखेंगे तो बड़ी बिजी लाइफ है। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर मैनेजर हैं, एसबीआई के अंदर मैनेजर हैं, ठीक है। और इन्होंने अपना पार्ट 1 पहले ही निकाल दिया था। अगर आपने वीडियो देखा हो मेरा, पहले भी मैंने वीडियो बनाए थे। जब स्टूडेंट रेगुलर पास होते हैं तो मैं वीडियो बनाता ही हूँ। और अब इन्होंने पार्ट 2 भी कंप्लीट कर लिया है। ये बताते हैं कि ये मतलब काफ़ी टाइम इनका ऑफिस में जाता है, ठीक है, और फैमिली वाले पर्सन है, मैरिड हैं, बच्चे भी हैं साथ में, फिर भी इन्होंने देखिए यूएससीएमए जो है वो कंप्लीट किया, ठीक है। इनकी एक पर्सनल एम्बिशन थी, कि पर्सनल इच्छा थी करने की यूएससीएमए, एक पैशन था कि इनका यूएससीएमए कंप्लीट होना चाहिए। अब ये आगे जो है नेक्स्ट लेवल, आगे भी फर्दर कोर्सेज ट्राई कर रहे हैं। तो आप देखिए कि स्टूडेंट जो हैं डेडिकेशन के साथ, कितना डेडिकेशन के साथ जॉब वाले स्टूडेंट भी जो है यूएससीएमए निकाल रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने 2 आवर्स डेली, कभी कभार तो 1-1 घंटे इन्होंने डेली की डेली, बस इन्होंने ये है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन रखी, रेगुलर रही है। और वर्क प्रेशर इतना होने के बाद अपन को लगता है ये एसबीआई के अंदर काम नहीं है, बट एसबीआई के अंदर रियल में बहुत काम होता है अंदर जाके, ठीक है ना। आप देखेंगे तो मैनेजर लेवल पे तो सब चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है आपको ही। तो फिर भी उन्होंने इस यूएससीएमए को कंप्लीट किया। इनके बाद मैंने जैसे नम्रता का एग्जाम्पल आपको पिछले वाले में भी दिया था, ठीक है, जब मैंने पिछला वीडियो बनाया था। नम्रता भी वर्किंग वुमेन है, काफ़ी अच्छी, मतलब 35 प्लस ही है एज इनकी भी। और इन्होंने भी यूएससीएमए जो है पार्ट 2, देखिए 370 मार्क्स आए हैं इनके। मार्क्स बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात क्या है कि इन्होंने यूएससीएमए कंप्लीट किया, ठीक है। सारी एडवर्स कंडीशंस होने के बाद भी इन्होंने सीएमए कंप्लीट किया। आप देखेंगे, और देखिए सौम्या, ठीक है, ये भी जॉब में ही है, फैमिली वाले पर्सन हैं। इन्होंने तो एक फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इनका भी यूएससीएमए कंप्लीट हो गया पार्ट 1। 390 मार्क्स आए। ये सारे हमारे मतलब मेरे स्टूडेंट्स हैं सारे के सारे, ठीक है। और देखिए आप फरीन के तो 420 मार्क्स आए हैं पार्ट 1 के अंदर। देखिए आप, ये जो मैंने आपको दिखाया, नम्रता, फिर सौम्या और फरीन, तीनों वुमेन है, ठीक है, इवन वर्किंग भी हैं सबकी सभी। और फिर भी देखिए वर्किंग वुमेन होने के बाद भी कितना इन्होंने संघर्ष किया और आराम से इनका यूएससीएमए क्लियर किया इन्होंने, ठीक है। तो कई बार मेरे पास स्टूडेंट आते हैं, वो बोलते हैं कि सर हम जॉब में हैं, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो मैं कहता हूँ आप ट्राई करो, एक घंटे निकालना जॉब से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, हो सकता है किसी दिन नहीं निकल पाया, बट ऑन एन एवरेज आपके अगर हफ्ते में 7 दिन की बात करें तो 5 दिन तो आप निकाल ही लोगे भाई, कम से कम 1-1.5 घंटा तो आपका निकल ही जाता है। तो भी आप, मैं कहता हूँ 1 साल के अंदर कंप्लीट कर लोगे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो भी चलेगा, लेकिन आप ये देखो कि आपको गेन क्या हो रहा है और आपका कॉस्ट क्या लग रही है। कॉस्ट
मैं यहाँ पे मनी के टर्म्स में बात नहीं करता, मैं कॉस्ट, स्टूडेंट लाइफ में हमेशा कॉस्ट जो होती है वो टाइम होता है, या एक प्रोफेशनल लाइफ में भी जो कॉस्ट होती है वो सबसे बढ़िया क्या होता है, टाइम होता है। तो कितना टाइम आपने इन्वेस्ट किया उस डिग्री या उस क्वालिफिकेशन को कलेक्ट करने के अंदर, और आपको क्या बेनिफिट मिला, तो आप देखेंगे कि आपका जो बेनिफिट है वो बहुत ज़्यादा है आपकी टाइम लगाने से, ठीक है ना। एक बार आपका कोई भी कोर्स कंप्लीट हो जाता है, जैसे मान लीजिए यूएससीएमए कर रहे हैं आप, यूए कंप्लीट हो जाता है, तो आपको ऑफिस में रिकॉग्निशन मिलेगी, प्रमोशंस मिलेंगे, आपकी खुद की नॉलेज इंप्रूव होगी, ठीक है ना, आप और भी ज़्यादा बेहतर जगह पे जा सकते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है, ठीक है। ये देखिए रूपम चौधरी, ये भी है ना, फीमेल स्टूडेंट है, इन्होंने देखो 420 मार्क्स गेन किए पार्ट 1 के अंदर, ठीक है। इसके बाद देखिए आप शेरीन भी देखिए वुमेन, 400 मार्क्स। तो कल तो जो मतलब मैंने जो स्पेसिफिकली रिजल्ट लगाए हैं वो ज़्यादातर मैंने अब की बार यही सोच के लगाए कि जो वर्किंग लोग हैं उन्हीं के रिजल्ट लगाए जाएं, ठीक है। और कुछ जो मैंने सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के रिजल्ट लगाए हैं वो आप देखिए इसमें केवल ये रूपम जो है ये मतलब जो है कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, अभी मतलब कॉलेज इनका कंप्लीट ही हुआ है जस्ट, बाकी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो वर्किंग स्टूडेंट हैं, और फिर भी देखिए इनका सीएमए इन्होंने कंप्लीट किया। तो मैं तो आपको हमेशा एक ही बात बोलूँगा, ठीक है, कि स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि वर्किंग रहे हैं सर, हम लोग कर पाएंगे कंप्लीट, तो मैंने वो स्टूडेंट भी देखे हैं जिनकी एज 50 प्लस है, 50 प्लस, ठीक है, उन्होंने भी सीएमए कंप्लीट किया है, ठीक है ना केवल सीएमए, अपन एक जनरल बात कर रहे हैं हर क्वालिफिकेशन की, ऐसा नहीं है कि केवल मैं यूएस सीएमए का कोई प्रचार प्रसार कर रहा हूँ यहाँ पे, वो मेरे को कोई मतलब नहीं है उस चीज़ से, बट मेन चीज़ क्या है कि आपका भला होना चाहिए। तो आप इस चीज़ से पीछे मत हटो देख के कि आपकी एज ज़्यादा है, ठीक है ना, आप वर्किंग में हो, ठीक है, कि आप वुमेन हो, कि आपके पास डबल बर्डन है, वही वुमेन के पास तो डबल बर्डन है ही अपने यहाँ पे। तो सोसाइटी इस तरीके से है कि वर्क, आप ऑफिस में भी काम कर रहे हो, अगर वर्किंग वुमेन है तो डबल बर्डन हो गया, और आपको घर भी मैनेज करना है। फिर तीसरी चीज़, अगर पढ़ाई आ जाएगी, आपकी एजुकेशन आ जाएगी, तो फिर काम तो भारी है ही। लेकिन फिर भी कई लोग क्या कर रहे हैं, देखो ऐसे ऑड जो चीज़ें हैं, ऑड सर्कमस्टांसेस है, उसमें भी क्या है, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये मत देखिए कि आपकी एज कितनी है, ठीक है, आप आराम से सीएमए या फिर कोई भी कोर्स जो होता है वो करना स्टार्ट करिए। देखो क्या होता है कि आपको कुछ नहीं तो आप बोलते हैं कि लर्निंग तो मिलेगी, ठीक है ना, आपका एक एक्सपीरियंस तो हो रहा है इससे, आप पढ़ाई करके एक चीज सीख तो रहे हो, और जो सीखा हुआ होता है ना वो कभी भी आपसे कोई वापस नहीं ले सकता, ठीक है ना। जो चीज आपने सीख ली वो लाइफ टाइम आपके साथ रहेगी। आपकी जो नॉलेज है, स्किल है, भले ही आपने एग्जाम नहीं दिया, ठीक है, कोई बात नहीं दिया, तो आपने पढ़ाई तो करी कम से कम। आप सोचो, आप यूएस सीएमए का जो, या फिर किसी भी कोर्स के अंदर कोई प्रोसेस होता है, मैं सीएमए की बात करूंगा यहाँ पे, तो उस प्रोसेस से निकलते हो ना, जब आप सर झुका के बैठ के पढ़ते हो किसी चीज को रेगुलरली, आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो, आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, ठीक है ना, स्टूडेंट की तरह आपको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आपकी कोई भी एज हो, आप 50 साल के हो, चाहे आप 20 साल के हो, तो भी आपको किताब जो है लेके बैठनी पड़ेगी। तो वो जो प्रोसेस होता है ना, उसमें आप बहुत सारी चीजें सीखते हो। आप मान लो 4 महीने पढ़ोगे, 5 महीने पढ़ोगे, 6 महीने पढ़ोगे, आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा इस चीज से। मैं तो कहता हूँ हमेशा पढ़ाई हर किसी को करनी चाहिए, ठीक है ना, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि आप एग्जाम देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो, मत दो एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं, आपको एग्जाम नहीं देना तो आप पढ़ाई करो, आप सीख रहे हो, ठीक है। कई लोगों का पढ़ाई जो होता है, भाई आपके पास सोचिए, पढ़ाई जो है सबसे ज्यादा अपने आप को डाइवर्जन से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। आज की दुनिया में इतना बड़ा सोशल मीडिया, ठीक है, इतना इंटरनेट, इतनी सारी चीजें जो आपको डाइवर्जन से बचा सकती है, वो सबसे बढ़िया चीज है आपकी पढ़ाई, ठीक है ना। आप पढ़ाई करो, आपके मन में जो फालतू ख्याल है, अगर आते भी हैं तो वो नहीं आएंगे, आपका टाइम भी सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक है। नहीं, कोई बात नहीं, आप एग्जाम नहीं देते तो कोई इशू नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है, बट आपको सीखने को तो मिलेगा ना। जैसे मैंने बताया, आप उस प्रोसेस से निकलोगे तो आप एक रिफाइन होगे, खुद आपके अंदर ग्रूमिंग होगी, ठीक है ना। तो मैं जानबूझ के इस वीडियो को बिल्कुल शॉर्ट रख रहा हूँ, ठीक है, बस मेरा ऑब्जेक्टिव यही था आपको कि केवल इन लोगों से आप मोटिवेट हो, ठीक है ना, कि इन लोगों का रिजल्ट देख के आप भी कुछ सीख सकते हो।
ये देखिए वुमेन भी हैं और सारे वर्किंग हैं, सबके पास डबल ट्रिपल वर्डन है काम का, बट फिर भी लोग कर रहे हैं पास यूएसए में। ठीक है, अगर फिर आपको जैसे कोई काउंसलिंग चाहिए हो तो मैंने कभी भी मना नहीं किया। कोई स्टूडेंट अगर पूछता है मेरे से, है ना, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो मैं डायरेक्टली पर्सनल नंबर देता हूँ। मैं किसी सेल्स वाले का नंबर नहीं देता कि भाई आप इस सेल्स वाले पर्सन से बात कर लो। ये मेरा खुद का पर्सनल नंबर है, आप चाहो तो कॉल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मैसेज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, जितने भी जेन्युइन डाउट होते हैं मैं आराम से उसका जवाब देता हूँ कि भाई अगर आपको कोई जेन्युइन आपकी क्वेरी है कि आप जानना चाहते हो कि भाई सीएमए के अंदर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो भी आप आराम से पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको कोर्स वगैरह चाहिए तो जैसे आप जानते ही हो, फाउंडेशन लर्निंग नाम से आपको प्ले स्टोर पे ऐप मिल जाएगी, आप ये डाउनलोड कर सकते हो। देखो मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। मैं मानता हूं कि कॉन्सेप्ट्स पकड़ के रखो, ठीक है ना, ताकि स्टूडेंट को याद ना करना पड़े ज्यादा से ज्यादा। क्या होता है जब आपके पीछे कॉन्सेप्ट्स का सपोर्ट होता है, आप कुछ पढ़ रहे हो और आपके पीछे वो जो चल रहा है वो कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो आपको सपोर्ट मिलता है। ठीक है ना, जो भी आप पढ़ रहे हो उसका कॉन्सेप्ट का सपोर्ट होता है। कॉन्सेप्ट एक तरीके से आपका बेस है। ठीक है ना, ये मान लो पिलर्स हैं, कोई बिल्डिंग के नीचे पिलर खड़े हैं, ये पिलर है कॉन्सेप्ट आपके। ये पूरी जो बिल्डिंग है ये इस पिलर की वजह से टिकी है, इस कॉन्सेप्ट की वजह से टिकी है। ठीक है, तो मैं सबसे ज्यादा फोकस करता हूँ कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि देखो याद करने के लिए चीजें बहुत सारी आपके पास ऑलरेडी, आप स्टूडेंट लाइफ में हो या फिर आप वर्किंग लाइफ में हो, तो आपके पास वैसे ही बहुत सारी चीजें होती है दिमाग में रखने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि भाई आपकी चीजें जो है ज्यादा से ज्यादा ईजी बनाए, ना कि टफ। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि क्लास में आके आपको पीपीटी रीड कराना या एज इट इज कुछ भी लिखा हुआ है उसको रीड करा के और आगे चल दो, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है ना, हम राजस्थानी लोग हैं, मेहनत के अंदर विश्वास रखते हैं। ठीक है, फुल हमने यही चीज सीखी है शुरुआत से। ठीक है, सीए भी हैं तो सीए के अंदर भी मेहनत करी खूब जम के, और अभी भी रेगुलर मेहनत करते हैं। तो कॉन्सेप्ट से पढ़ाना मेरा मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। तो स्टूडेंट को सबसे बढ़िया चीज क्या अच्छी लगती है कि जब जैसे कोई भी फीडबैक आता है कभी भी कि सर कॉन्सेप्ट की वजह से हमें रटना नहीं पड़ता है, तो वो सबसे अच्छी चीज है। और आपको वो लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। आप उसको एक बार अगर रिवाइज कर लिया आपने, तो हो सकता है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए, उसके बाद आपको उसको बार बार पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो मेरा तो यही मानना है कि भाई अगर कॉन्सेप्ट के हिसाब से चीजें पढ़ाई जाए तो वो ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, तो आप चाहो तो ये गूगल प्ले स्टोर पे ऐप है, अगर आपको कोर्स वगैरह देखना हो तो देख सकते हो आप इस पे जाके। ठीक है, फिर भी मैंने आपको काउंसलिंग के लिए नंबर दे दिया। थैंक यू।